इन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन तलवारें लहरती हुई देखी हैं, लाठी लहरती हुई देखी हैं। न केवल वो सुनने में आया कि लोग बंदूक लेकर के भी गए थे, और जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि जान ले ली जाएगी, क्या ये वही लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान मानते हैं, या क्या भी ये वही लोग हैं जो लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं? और भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को आज उनकी जयंती पर याद करते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने वो हथियार हमें दिया है संविधान का, जिस संविधान से हमें आगे चलने का सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ और एक दिशा देने का काम करता है। ये संविधान ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वालों के लिए संजीवनी है। ये संविधान ही हमारी ढाल है। संविधान हमारे अधिकारों को, हमारे आरक्षण को, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ही हमारे आरक्षण और हमारे संविधान को, हम सब पीढ़ी परिवार को आगे बढ़ने का मौका देता है। आज हम उन्हें याद इसलिए भी करते हैं कि दुनिया का सबसे शानदार उन्होंने संविधान हमें दिया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन के बारे में जब हम लोग सुनते और पढ़ते हैं, उन्हें बचपन से ही तमाम तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा। समाज की जो बुराइयां हैं, समय समय पर उन्हें लड़ना पड़ा। शिक्षा ग्रहण से लेकर के जिस समय वो शिक्षा ले रहे थे, वहां से लेकर के जीवन भर उन्हें संघर्ष करना पड़ा। पानी से लेकर के अगर वो पानी पीना चाहते थे, समाज की वो बुराइयां थीं कि जानवर पानी पी सकते थे, लेकिन जो वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित लोग हैं, बहुजन समाज के लोग पानी नहीं पी सकते थे। उन्हें समय समय पर समाज में इस कठिनाई और मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जहां वो हमारे संविधान के शिल्पकार रहे, संविधान को निर्माता, वहीं वो अर्थशास्त्री भी थे। समाज की बुराइयों को समझने वाले, सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले, इसलिए आज हम उन्हें याद करते हैं। और आज सबसे जरूरी है कि संविधान से ही समाज और देश चले। इसलिए आज के दिन हम संकल्प लेते हैं सब लोग कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बना हुआ संविधान, उस पर चल करके संविधान को और मजबूत बनाएंगे। अगर संविधान कमजोर होता है तो हमारा लोकतंत्र कमजोर होगा। संविधान अगर हमसे छीना जाएगा तो हमारा हक अधिकार छीना जाएगा, हमारे शिक्षा का अधिकार छीनेगा, हमारे आरक्षण का अधिकार छीनेगा। बाबा साहब ने यही तो कहा था कि शिक्षा का अधिकार वो हथियार है, शिक्षा का अधिकार, जो बड़ी बड़ी लड़ाइयों को और बड़ी बड़ी बुराइयों को दूर कर सकता है। और आज भी हम लोग देखते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को या उनकी प्रतिमा को समय समय पर लोग खंडित करते हैं, समय समय पर अपमानित करते हैं। वो एक मैसेज देते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ। वे वही लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का न संविधान मानते हैं, न बनाए हुए संविधान में जो कानून है उसको मानते हैं, और न केवल उनकी प्रतिमा का अपमान ये लोग कर रहे हैं, बल्कि समाज के लोगों में समय समय देखा है कि उन्हें अपमानित होना पड़ा है। अगर वो शादी के कार्यक्रम करना चाहेंगे तो घोड़ी पे नहीं बैठ सकते, पानी पीना चाहेंगे तो उनके साथ व्यवहार कैसा कैसा हुआ है,
उन्हें पानी भी नहीं दे सकते हैं। अगर पानी छू लिया तो उनको अपमानित होना पड़ता है। तो इसलिए ये लंबी लड़ाई है और हमें उम्मीद है कि आज जब हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद कर रहे हैं, उनके बनाए हुए संविधान और उनके दिए हुए संविधान पे हम संकल्प लेते हैं कि कितना भी जोखिम उठाना पड़े, हम सब लोग मिलकर के पीडीए परिवार के लोग संविधान को बचाने का काम करेंगे। ये केवल लखनऊ बीकेटी की बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले सीतापुर से भी सुनने को मौका मिला। उत्तर प्रदेश और देश के कोने कोने से सुनने को मिलता है और जानकारी मिलती है कि इस तरह के लोग घटनाएं होती हैं और वो लोग करते हैं जो बाबा साहब को नहीं मानते हैं, जो संविधान को नहीं मानते, लोकतंत्र में नहीं चलना चाहते। सर, मुजफ्फरनगर में हिजाब में मुस्लिम लड़की के साथ अभद्रता हुई, हिजाब उतारने की ये भारतीय जनता पार्टी इसी तरह का काम करती है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन तलवारें लहरती हुई देखी हैं, लाठी लहरती हुई देखी हैं। न केवल वो, सुनने में आया कि लोग बंदूक लेकर के भी गए थे और जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि जान ले ली जाएगी, क्या ये वही लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान मानते हैं, या क्या ये वही लोग हैं जो लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं? और राम जी आज सुमन जी के घर पर उनके ऊपर कितना क्या क्या नहीं करना चाहते थे लोग। इसीलिए कहा ये संविधान हमारी ढाल है, संविधान ही हमारी संजीवनी है। और इस देश की जनता ने दिखाया पिछले लोकसभा चुनाव में कि अगर कोई संविधान बदलना चाहेगा तो उस सरकार को, उन लोगों को बदल देंगे। ये जो संविधान बदलने निकले थे, ये इसी तरह का काम कराएंगे जो अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा है कि नंगी तलवारें चलेंगी, लाठी लेकर के निकलेंगे। और ये बिना बीजेपी की सरकार के संभव नहीं था। ये सरकार खुद शामिल थी। और जो प्रयागराज की घटना सुनने में आई है कि एक दलित परिवार के सदस्य के साथ जो घटना हुई, एक मामूली इसी बात को लेकर के कि वो अपना कुछ उससे बातचीत करना चाहता था कुछ चीजों को लेकर के। वो कौन लोग हैं जिन्होंने जिंदा जलाया? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वो कौन लोग हैं जो लाठी लेकर के घूम रहे हैं, बंदूक लेकर के घूम रहे हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग डराना चाहते हैं। कहीं अगर ये 400 लोकसभा जीत गए होते तो यकीन मानिए प्रेस के लोग भी आप सवाल नहीं पूछ सकते थे। सर, मेहुल चोकसी को बेलगाम से गिरफ्तार किया गया है। मेहुल चोकसी बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। देखिए, ये सरकार की सब जानकारी में था। सरकार समय समय पर ऐसे काम करेगी जिससे तमाम बुनियादी सवालों पर चर्चा न हो। आज सबसे बड़ा सवाल है कि संविधान सुरक्षित है कि नहीं है, संविधान के तहत ये सरकार चल रही कि नहीं चल रही है। ये जानबूझ करके इसी तरह के कारनामे और काम करेगी जिससे बुनियादी सवालों से ध्यान हट जाए।